हेलो क्लास 10th अनाइज स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं हम सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो फिलहाल हम बात करने के लिए जा रहे हैं नेशनल इंटीग्रेशन एंड सेक्युलरिज्म। इससे 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सबसे लास्ट चैप्टर है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बन जाता है आपका। तो अगर आपने ये प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देख लीजिएगा। पेपर आपका बहुत करीब है, ये पूरा का पूरा अप्रैल आपका एग्ज़ाम से ही जाने वाला है। तो अब पहले हम SST की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद बीच बीच में जो भी सब्जेक्ट आएंगे उसकी तैयारी करते रहेंगे। और आप लोग दोस्तों को शेयर करें और एक नए सिलेबस की तरफ बढ़ें, ठीक है। इसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता, दोनों पे बात करेंगे। राष्ट्रीय एकता क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, दोनों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे दिए हुए नंबर पे मैसेज करके आप इस PDF को ले लेना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, राष्ट्रीय एकता क्या है, व्हाट इज़ नेशनल इंटीग्रेशन। और जब हम राष्ट्रीय एकता के बारे में बात करते हैं तो याद रखना, ठीक है, याद रखना राष्ट्रीय एकता के बारे में जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय एकता होती क्या है। देखो, राष्ट्रीय एकता का अर्थ है किसी राष्ट्र के लोगों के बीच एकता और सद्भावना, चाहे वह धर्म, भाषा, संस्कृति या क्षेत्र के आधार पर कितने भी भिन्न क्यों ना हो। ये नागरिकों के एक सामूहिक पहचान और अपनापन को बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल वो बोलना चाह रहा है कि नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता रेफर करता है किसको, यूनिटी और हार्मनी अमंग द पीपल ऑफ अ नेशन। यानी एक देश के अंदर वो अलग अलग क्षेत्र से हो सकते हैं, अलग अलग धर्म को से हो सकते हैं, अलग अलग जाति से हो सकते हैं, मगर उन लोगों के लिए राष्ट्रीय एकता जो है वो एक कॉमन चीज़ होती है, ठीक है। कॉमन चीज़ होती है कि वो अपने आप को प्रेजेंट इंडियन करेंगे, पाकिस्तानी करेंगे, अमेरिकन करेंगे, रशियंस करेंगे। वो उनकी क्या है, वो उनकी चॉइस है, वो उनकी चॉइस नहीं, मतलब वो उनकी एक आइडेंटिटी है, नेशनल आइडेंटिटी है। विदेश में जाने के बाद वो सिर्फ आपसे इतना पूछेगा, आप इंडियन है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, क्या है। तो इंडियन जो है वो आपकी आइडेंटिटी है। फिर वो आपसे आपका धर्म पूछ लेगा, जाति पूछ लेगा, पहले वो आपकी नेशनल आइडेंटिटी पूछ लेगा। तो नेशनल आइडेंटिटी का मतलब ये होता है नेशनल इंटीग्रेशन। और जब एक साथ कई जाति, कई धर्म के लोग रहते हैं तो उसको बोलते हैं नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। और इनके बीच में जो बात होती है, जो एक कॉमन चीज़ होती है, वो इनकी भाषा होती है, इनका कल्चर होता है, ठीक है। अब जैसे इंडिया के अंदर ही भाषा जो है हिंदी है, ठीक है। तो हिंदी भाषा जो है ना, तो इंडिया के अंदर हिंदी भाषा जो है वो यहाँ की क्या है, पहचान है, यहाँ की भाषा, धर्म, यहाँ की पहचान है। मगर इनके ऊपर एक चीज़ जो होती है वो होती है नेशनल इंटीग्रेशन, यानी राष्ट्रीय एकता। यानी राष्ट्र जो है वो कॉमन चीज़ होती है, कॉमन होता है ना। और ये आपको समझ में आ गया होगा, राष्ट्रीय एकता मतलब होता है कि लोगों के बीच में एकता और सद्भावना बने रहे, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनिटी एंड हार्मनी बने रहे, चाहे वो फिर किसी भी धर्म, भाषा, संस्कृति का हो, ठीक है। चाहे फिर उनका कौन सा रिलीजन है, कौन सी लैंग्वेज है, कौन सा कल्चर है, डजेंट मैटर। या अगला है कि ये नागरिकों में एक सामूहिक पहचान और अपनापन को बढ़ाता है। बिल्कुल, ये नागरिकों के अंदर ना एक सामूहिक पहचान होती है कि भाई अब कलेक्टिवली खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने। एक अपने आप को इंडियन कह के या फिर अपने आप को अमेरिकन कह के, इस बात पे हम बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन था। एंड सेकंड क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय एकता का महत्व क्या है, ठीक है। तो राष्ट्रीय एकता का महत्व क्या है, या फिर व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ देता हूँ, उसके बाद इसे एक्सप्लेन करूँगा। लिखा, नेशनल इंटीग्रेशन इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट स्ट्रेंथन सो द कंट्री प्रमोट्स पीस एंड स्टेबिलिटी एंड encourages social and economic development. It helps in reducing conflicts and ensures the progress of all sections of society. यानी राष्ट्रीय एकता एक महत्वपूर्ण है ना, महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि ये देश को मजबूत बनाती है और शांति और स्थिरता को बढ़ावा देती है और सामाजिक एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है। यह संघर्षों को कम करने में मदद करती है और समाज में सभी वर्गों की प्रगति सुनिश्चित करती है। चलिए फिर से बात करते हैं। अब ये बोला कि राष्ट्रीय एकता तो आपने बता दिया ऊपर क्या होता है, मगर आप ये बताइए राष्ट्रीय एकता की इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्यों है, इतना ज़रूरी क्यों है राष्ट्रीय एकता। तो लिखा हुआ राष्ट्रीय एकता इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये देश को मजबूत बनाती है। किसी भी देश के अंदर जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो देता है वो यूनिटी ही देती है और शांति और स्थिरता को बढ़ावा देती है, कि यानी कि एक जो पीसफुल एनवायरनमेंट है उसको, और स्थिरता मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी को और पीस को क्या करता है, वो इम्पोर्टेंस देती है, और सामाजिक एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है, ठीक है। समाज और जो सामाजिक यानी कि वो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना, वो देश को क्या करती है, वो प्रमोट करती है। अब जैसे राष्ट्रीय एकता होगी तो सारे लोग मिलकर काम करेंगे,
और जब सारे लोग मिलकर काम करेंगे तो शांति खुद ब खुद होगी, एक स्थिरता रहेगी, यानी कि स्टेबिलिटी रहेगी, कि गवर्नमेंट भी स्टेबल रहेगी, हर काम सही तरीके से होंगे। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है सामाजिक और आर्थिक विकास होगा, यानी कि सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा एंड इकोनॉमिकली भी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये संघर्षों को कम करने में मदद करती है और समाज, और जाहिर सी बात है जो बीच में स्ट्रगल होता है उसको भी कम करने में, उसे भी लेस करने, रिड्यूस करने में हेल्प करती है और समाज के सभी वर्गों की प्रगति सुनिश्चित करती है। यानी कि समाज में जितने भी वर्ग है ना, सबकी जो प्रगति है, सबकी जो इम्पोर्टेंस है, सबके जो प्रोग्रेस है ना, उसको वो क्या करती है, कॉन्फ्लिक्ट को हटाती है, इंश्योर करती है कि प्रोग्रेस अच्छी तरह से होगा सोसाइटी के अंदर। तो वो सोसाइटी प्रोग्रेस की बात कर रहा है। ठीक है, जब मिलके काम करेंगे तो सोसाइटी प्रोग्रेस खुद ब खुद हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये बहुत बार पूछा गया, 2 नंबर पे पिछली बार भी पूछा गया था कि व्हाट इज सेक्युलरिज्म, यानी धर्मनिरपेक्षता क्या है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष क्या है, इसके बारे में आपसे बहुत बार पूछा गया। तो धर्मनिरपेक्ष क्या है, व्हाट इज सेक्युलरिज्म। और इंडिया जैसे जो कंट्री है, यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता के बारे में पता भी होना चाहिए, क्योंकि यदि धर्मनिरपेक्षता के बारे में नहीं पता इंडिया जैसी कंट्री में, तो कहीं ना कहीं इसका मिसयूज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। तो लिखा है सेक्युलरिज्म इज द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम गवर्नमेंट अफेयर्स। इट एंश्योर्स दैट द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली एंड डज नॉट प्रमोट और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर रिलीजन। वहीं पे हिंदी में है, धर्मनिरपेक्षता एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें सरकार और धर्म को अलग रखा जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि राज्य सभी धर्मों को समान रूप से देखे और किसी विशेष धर्म को बढ़ावा न दे और इसके विरुद्ध भेदभाव न करे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है धर्मनिरपेक्षता एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है, एक वो मान लो एक तरह से क्या बोलते हैं उसे, हाँ एक तरह से प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत होता है कि भैया हमको ये चीज़ करनी है। जैसे सरकार और धर्म को अलग रखा जाता है दोनों तरफ में, यानी धर्म अलग होगा और सरकार अलग होगी। मगर इंडिया के अंदर तो पॉलिटिकली भी आज के डेट में धर्म बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया। ये सुनिश्चित करता है कि सभी राज्यों में सभी धर्मों को इक्वल देखा जाए और किसी को भी विशेष बढ़ावा ना दिया जाए, है ना। और अगर कोई भेदभाव हो रहा है कहीं, तो उस भेदभाव को क्या किया जाए, कम किया जाए या उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, है ना। तो ये धर्मनिरपेक्षता। इंडिया के अंदर धर्मनिरपेक्षता का तो थोड़ा मीनिंग ही अलग हुआ पड़ा है, ये हम सब जानते हैं कि इंडिया के अंदर क्या है। इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो आरक्षण वगैरह है वो धर्म जाति के नाम पे ही दिए गए हैं। ठीक है, अब जहाँ पे आरक्षण रिजर्वेशन आप धर्म जाति के नाम पे दे रहे हो, वहाँ पे इक्वालिटी की बात कैसे कर सकते हो ना। तो कहीं ना देखो, एक इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी ज़रूरी है आज के समाज में, उसके लिए आपको रिजर्वेशन की ज़रूरत हो, इससे बेहतर कुछ और बेहतर कर सकते हो आप, है ना। तो इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारे भारत के अंदर धर्म को लेकर जो धर्म इंडिया के अंदर तो एक रिलीजन जो है टूल की तरह काम करता है ना, एक औजार या हथियार की तरह काम करता है टूल। कुछ लोगों के लिए अगर उनको लगता है कि नहीं भैया एकता, देखो अगर यूनिटी आ जाएगी देश के अंदर हर धर्म के अंदर, तो जाहिर सी बात है ना, आप ये देखिए फिर जो कई नेता हैं उनका वो काम वाम बंद हो जाएगा, क्योंकि नेताओं का, मीडिया का जो काम है वो कहीं ना कहीं धर्म को लेकर ही है। और धर्मनिरपेक्षता जो है ना, वो इनके लिए एक अपोजिट मीनिंग बन जाती है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता बोलता है सर्वधर्म समभाव। ठीक है, इसका मतलब होता है सर्व यानी कि सभी, है ना, धर्म मतलब सभी धर्म, समभाव यानी कि समभाव मतलब सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया जाएगा, सर्वधर्म समभाव। ठीक है, समझ में आ गया। तो सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया जाएगा, सर्वधर्म समभाव मतलब यही होता है। तो कुल मिला के आप देखो कि इंडिया के अंदर क्या ऐसी चीज़ पॉसिबिलिटी हो रही है या नहीं हो रही है, वो आप लोगों को खुद करना है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आंसर राइटिंग करते हो तो आंसर राइटिंग में कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जिस पे आप खुले विचार लिख सकते हैं, खुला विचार रख सकते हैं। तो ये वो टॉपिक है जिस पे आप अपने खुले विचार रख सकते हैं और टीचर को भी अच्छा लगेगा कि बच्चा चलो समाज से जोड़ रहा है, समाज की बातों को रियल डेफिनेशन में लिख रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें नोटिस करने वाली होती है। फिलहाल हम चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ, और आप मुझे बताइए कि अभी तक जितनी क्लास हुई है समझ में आ रही है या नहीं आ रही। और अगर कोई नया टॉपिक हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि भैया इस नए टॉपिक पे आप क्वेश्चन आंसर लेकर आइए, मैं उस पर कराऊंगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। अभी लिटरली मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और सब्जेक्ट भी आप लोगों की तरफ से नहीं बताए जा रहे हैं कि कौन सा। तो अभी जो मेरे को ठीक लग रहा है, मुझे ठीक लग रहा है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपका दूसरे सब्जेक्ट के भी वीडियोस लेकर आऊँगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो 4th क्वेश्चन है, हाउ डज सेक्युलरिज्म हेल्प इन नेशनल इंटीग्रेशन, यानी धर्मनिरपेक्षता राष्ट्रीय एकता में कैसे मदद करती है। ठीक है,
तो धर्मनिरपेक्षता राष्ट्रीय एकता में कैसे डिफरेंस मदद करती है? ऑब्वियस सी बात है, अगर सभी धर्मों का सम्मान करोगे तो राष्ट्रीय एकता तो बनेगी। अब कैसे बनेगी उस पर बात करते हैं, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। सेकुलरिज्म हैज़ इन national integration by promoting religious tolerance, mutual respect, and equal treatment of all citizens. It prevents religious conflicts and ensures that no community feels marginalized or discriminated against। ठीक है, जो भी है। अब हिंदी में देखो, धर्मनिरपेक्षता धार्मिक सहिष्णुता, परस्पर सम्मान और सभी नागरिकों के समान व्यवहार को बढ़ावा देती है। बढ़ावा देकर राष्ट्रीय एकता में मदद करती है और धार्मिक संघर्षों को रोकती है और सुनिश्चित करती है कि कोई भी समुदाय उपेक्षित या भेदभाव का शिकार ना हो। ऑब्वियस सी बात है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब ही शांति को बढ़ावा देना है, एक दूसरे का सम्मान करना सिखा रहा है, नागरिकों के समान व्यवहार को दिखाता है, राष्ट्रीय एकता बढ़ता है इससे, है ना, धार्मिक संघर्ष बहुत कम करता है। ठीक है, और समुदाय भी अपने आप को इम्पोर्टेंस रखता है कि भाई कोई भेदभाव नहीं हो रहा। हर देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ईद मनाएगी तो ईद भी वैसे ही मनाई जाएगी जैसे होली मनाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ नेशनल इंटीग्रेशन की बात करता है। अगर सारे धर्म वाले लोग एक दूसरे को समझे, चीज़ों को, है ना, टॉलरेट करे तो इस पर हो जाता है। वैसे भी कई जगह पे अभी एक एग्जाम्पल है, कहीं पर मैंने देखा था कि उसमें जिम के अंदर वो अंडे और जो मांस मच्छी था वो अलाउ नहीं कर रखा नवरात्रों में। ठीक है, वो कहने को मुस्लिम था, तो अगर उनको पता है कि भैया सामने हिंदू जो है उसको प्रॉब्लम हो रही है मांस मच्छी से, तो उसने उस समय 9 दिन चिकन वगैरह बैन करवा दिए। तो ये कहीं ना कहीं सामने वाले धर्म को इज्जत देने की बात हो गई, है ना। तो ये सारी धर्मनिरपेक्षता राष्ट्रीय एकता में ऐसे मदद करती है। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन लास्ट है, और फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस टू नेशनल इंटीग्रेशन एंड सेक्युलरिज्म? राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ? राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं? तो सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन। द मेजर चैलेंजेस टू नेशनल इंटीग्रेशन एंड सेक्युलरिज्म इंक्लूड कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड मिस इन्फॉर्मेशन। टू ओवरकम दीज, एजुकेशन, अवेयरनेस एंड स्ट्रिक्ट लॉ आगे आर नेसेसरी। तो कुल मिला के बोला, राष्ट्रीय एकता जो है, राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता के सामने मुख्य चुनौतियाँ सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, राजनीतिक हस्तक्षेप और गलत सूचनाएं। उन्हें दूर करने के लिए शिक्षा, जागरूकता और कड़े कानून आवश्यक है। ठीक है, तो कुल मिला के राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता जो है वो एक दूसरे के लिए चुनौती भी आ रही है सामने खड़ी होने। ठीक है, अब इसके अंदर सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा है। सांप्रदायिकता मतलब होता है जो धर्म के नाम पे दंगे होते हैं ना, उस पर बात करना है। क्षेत्रवाद की बात बहुत करता है कि हर इंसान अपने क्षेत्र को आगे रखना चाहता है, देश को नहीं, क्षेत्र को। ठीक है, जैसे कोई एक दिल्ली का है तो बिहार वाले से लड़ रहा है। अभी आज ही रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी जिसमें महाराष्ट्र के अंदर एक गार्ड को पीटा गया क्योंकि उसे मराठी नहीं आती। तो दिस इज़ नॉट द वे ऑफ, है ना, जैसे हैंडलिंग द सिचुएशन। ठीक है, अब आपको ऐसे थोड़ा सिचुएशन को हैंडल करोगे कि उसको मराठी नहीं आती तो मारा जाएगा। अरे आप इंडिया का पार्ट है, इंडिया के अंदर शायद 1525 लैंग्वेज है, सबकी वैल्यू है ना। 1525 लैंग्वेज जो है सबकी वैल्यू बराबर है, तो उसको रखो ना फिर तुम। अब ऐसे नॉर्थ में अगर कोई मुंबई वाला आता है काम करने के लिए तो क्या यहाँ पे हम हिंदी बोलवाएंगे ज़बरदस्ती, है ना, ऐसा नहीं होता ना। तो कुल मिला के ये है कि किसी की भाषा क्या ना, तो ज़बरदस्ती तो नहीं करवा सकते ना। एक बार बताइए, पूरी बॉलीवुड जो है वो हिंदी से पैसे कमा रहा है, मराठी में क्यों नहीं यूज़ कर रहा वो फिल्मों का, है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ख़राब हो रही है कि महाराष्ट्र के अंदर काम कर रहा तो बंदे को मराठी आनी चाहिए। दिस इज़ नॉट अ कंपलसरी। अब ऐसे तो ठीक है भाई, महाराष्ट्र के अंदर फिल्में बन रही है तो मराठी में बने, हिंदी में क्यों बन रही है? हम लोगों से पैसा निकलवाया जा सकता है मगर हमारी भाषा को अडोप्ट नहीं किया जा रहा वहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ें भी गलत होती हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे साउथ की तरफ ये फिल्में बनती है, कन्नड़ में, तेलुगु, तमिल में, है ना। तो मगर जब इसमें बनती है तो फिर जाहिर सी बात है ना, उनको ये भी पता चलना चाहिए कि हिंदी में क्यों कर रहे हैं। ये हिंदी ऑडियंस से उन्हें पैसा चाहिए, बट यहाँ पे लैंग्वेज नहीं चाहिए उन्हें। ठीक है, तो ये गलत चीज़ है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है कि अपने स्टेट के अंदर इसको इम्पोर्टेंस दो, उसको इम्पोर्टेंस दो, इसलिए क्योंकि ताकि उनको एक वोट बैंक मिल सके, है ना। और गलत सूचना बहुत ज़्यादा देते हैं। और इन्हें दूर करने के लिए शिक्षा, जागरूकता और कड़े कानून आवश्यक है। जाहिर सी बात है, एजुकेशन अगर बंदे के पास है, अवेयरनेस है ना, कानून सख्ती से पालन करे, तो जाहिर सी बात है फिर वो बंदा उस पर सवाल खड़े कर सकता है। ठीक है, फिर ना क्या, चलिए तो आज के लिए बस इतने हैं।
आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आपको ये चैप्टर समझ में आ गया या नहीं आया, और अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, दोबारा करा दूँगा। फिलहाल हम नए चैप्टर के साथ कल मिलेंगे, और क्योंकि अभी बहुत सारे चैप्टर छूटे हुए हैं तो पहले उनको कर देता हूँ मैसेज, ठीक है। उसके बाद आप लोग बताइएगा इंग्लिश में करना है, साइंस में करना है, या कोई सा भी सब्जेक्ट में, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।